बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टाइचोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टाइचोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। स्टाइचियन का मतलब है एलिमेंट एंड दूसरा ग्रीक वर्ड है मेट्रॉन जिसका मतलब है मेजरमेंट। तो हम कह सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड स्टाइचोमेट्री। स्टाइचोमेट्री को डिफाइन कर लेते हैं। It is a quantitative chemistry and is the study of relationships between relative amount of substances in a chemical reaction. ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री क्या होती है? जिसमें हम किसी चीज़ के क्वांटिटी यानी मकदार के बारे में पढ़ते हैं। किसी रिएक्शन में जो क्वांटिटेटिव क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे इसमें स्टैचोमेट्री में। रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है और कितना प्रोडक्ट बन रहा है, और अगर हम इस रिएक्टेंट को बढ़ा दे तो या इस रिएक्टेंट के अगर हम 5 मोल ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो कितना हाइड्रोजन रिक्वायर होगी, ये सब हम स्टैचोमेट्री में पढ़ते हैं। स्टैचोमेट्री गिव्स अस क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट केमिकल रिएक्शन। स्टैचोमेट्री हमें केमिकल रिएक्शन के क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन के बारे में देती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है A प्लस B, ये बनाती है C। तो अगर हमारे पास, हम इसमें ऐसे पढ़ते हैं, अगर हमारे पास 2 मोल A हो तो उसके लिए कितना रिएक्टेंट B रिक्वायर होगा? तो 2 मोल रिएक्टेंट B रिक्वायर होगा। और अगर 2 मोल A हो और 2 मोल B हो तो कितना वो बनेगा? 2 मोल C। तो इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हम स्टैचोमेट्री में डिस्कस करते हैं। तो स्टैचोमेट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास, दूसरा है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तीसरा मोल और चौथा एवोगाड्रोस नंबर। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? पहला टर्म जो है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ये हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विद मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन। जब हम एक एटम के मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ तो उस मास को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और इसको हम एटॉमिक मास यूनिट AMU में डिनोट करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है 1 AMU, क्लोरीन का है 35.5 AMU, सल्फर का है 32 AMU। फिर ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन atomic mass या relative atomic mass is expressed in gram, जो relative atomic mass या atomic mass इसको हम जब उसमें एक्सप्रेस करें ग्राम में, जैसे हम क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो हो जाएगा 35.5 ग्राम। क्योंकि रिएक्शन में हम जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो इतना स्मॉल अमाउंट में हम नहीं ले सकते, तो इसको हम ग्राम में लेते हैं। तो इसके लिए टर्म ग्राम एटॉमिक मास। और अगर मॉलिक्यूलर मास को हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो वो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हेन molecular mass is expressed in gram। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। पहले मॉलिक्यूलर मास का क्या होता है? H2O। तो मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का जितना मास हो तो उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो इसमें हम नंबर ऑफ एटम को मल्टीप्लाई करते हैं उसके साथ, उसके एटॉमिक मास के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके एटॉमिक मास 1 के साथ, और प्लस 1 ऑक्सीजन है और इसका एटॉमिक मास है 16। तो हो जाएगा 2 + 16 18 AMU। ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। लेकिन जब हम इस AMU को हटाएं और इसको एक्सप्रेस करें हम ग्राम में तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इस तरह चौथा टर्म है ग्राम फार्मूला मास, व्हेन
फार्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जब हम फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम ग्राम फार्मूला मास कहेंगे। तो फार्मूला मास क्या होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो हम मास कैलकुलेट करते तो फार्मूला मास होता है। जैसे NaCl का हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा फार्मूला मास। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया एवोगार्डो ने कैलकुलेट किया कि जो ग्राम एटॉमिक मास है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, जब हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में या मॉलिक्यूलर मास को, जो ग्राम फार्मूला मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल मीन एटम या मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट होते हैं। तो उसने एक नंबर दिया हमें जिसे हम कहते हैं एवोगार्डस नंबर। उसने कहा कि इसमें 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इस नंबर को हम नाम देते एवोगार्डस नंबर, क्योंकि ये एवोगार्डो ने कैलकुलेट किया। तो द नंबर 6.023 multiplied by 10 की पावर 23 is called Avogadro's number. और इसको हम डिनोट करते हैं Na से साथ। फिर इसके एवोगाड्रोस ने कहा ना कि जब ग्राम फार्मूला मास या ग्राम एटॉमिक मास हम किसी उसका लेते हैं एटम का ग्राम एटॉमिक मास, तो उसमें इतने पार्टिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है, उसका ग्राम एटॉमिक मास है 35.5 ग्राम। जब हम क्लोरीन का 35.5 ग्राम लेंगे तो उसमें कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 क्लोरीन एटम होंगे। इसी तरह H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आया था 18 ग्राम। तो 18 ग्राम H2O में कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। फिर इसके बाद टर्म आ जाता है मोल। तो जब जैसे हम डजन वगैरह यूज़ करते हैं कि 12 एक जैसे सिमिलर थिंग 12 सिमिलर थिंग के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं डजन। तो इस तरह हम एक मोल भी एक ऐसा टर्म है जब 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 सिमिलर थिंग हो तो हम कहते हैं ये 1 मोल है। हमने देखा कि जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास हो, ग्राम एटॉमिक मास हो, तो उसमें इतने पार्टिकल होते हैं और ये 1 मोल के बराबर होते हैं। तो हम मोल की डिफिनीशन ये भी कर सकते हैं, द व्हेन molecular mass atomic mass or formula mass is expressed in gram V is equal to 1 मोल। तो 1 मोल हम जब डिनोट करते तो ई नहीं लिखते, 1 MOL लिखते ना। तो 1 मोल ऑफ सल्फर किसके इक्वल होगा? 32 ग्राम, या तो ये भी इक्वल हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 सल्फर एटम्स। ठीक है, तो
1 मोल ऑफ वाटर किसके इक्वल होगा? इसके मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो 18 ग्राम इक्वल हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर के, तो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह क्लोरीन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन किसके इक्वल होगा? 35.5 ग्राम, या इक्वल हो जाएगा 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 23 एटम्स। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्टैचोमेट्री के इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने उसके टर्म्स पढ़े। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, जब हम किसी एटम के एटॉमिक मास को कंपेयर करें कार्बन 12 के साथ, तो ये AMU में आता है। और जब हम इसको एटॉमिक मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो ये ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? पहले मॉलिक्यूलर मास, जब हम मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय इट्स एटॉमिक मास, और प्लस इसी तरह जितने एटम होंगे उसके मास को हम ऐड कर लेंगे ना। इस तरह ग्राम फार्मूला मास, जब फार्मूला मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। और जब इन मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फार्मूला मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें या ग्राम में ले ले, तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाता है। और उसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ एटम और सेम नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। और वो कितने होते हैं? वो एवोगाड्रोस ने कैलकुलेट किया, वो एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। और एवोगाड्रोस नंबर है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। तो कल इंशाल्लाह हम मोल कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम।